परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? पुरुषोत्तम माह का पावन पर्व है और इस पावन सी कथा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। मैया श्रीमती धनुबेन पटेल जी, स्वर्गीय पति श्री धनसुख भाई पटेल, आपकी स्मृति में, आपकी याद में मैया जी भागवत जी का आयोजन करा रही हैं अमेरिका से आकर के। धीरेन्द्र जी और देवेंद्र जी, देवेंद्र नीला जी और धर्मेंद्र प्रीति जी, मैया के पुत्र, आप मैया के साथ आए हुए सभी भक्तजन सभी को जय श्रीमन्नारायण। यहाँ पोथी पाठ चल रहा है, पोथी पाठ कराने वाले भक्तों का भी बहुत बहुत स्वागत। आगामी 4 जून से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। कथा की गंगा में कल हम लोगों ने सुना था कि मनु जी की 3 बेटियों की कथा हमने सुनी। 2 बेटों की कथा है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पास में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, तू इस गद्दी पर ना बैठना। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। रोते रोते घर गए। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा कि माँ आपको गाली दी है। माँ ने कहा है कि तू अभागिन का बेटा है। मुझे कहा कि तू अभागिन का बेटा है, मतलब आपको अभागिन कहा। मुझे बड़ा बुरा लगा माँ। तब माँ सुनीति ने पुचकारते हुए बच्चे को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा मैं अभागिन ही तो हूँ। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। तू मेरे पेट से आया है, मैं अभागिन हूं। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तो ऐसा कर बेटा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, जा तपस्या कर। जो तपस्या करके भगवान को पा लेते हैं, जो भगवान की गोद में बैठ लेते हैं, उन्हें फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं है। मैया काहे मैया तुम शोर कर रही हो? शांति से जाओ मेरी माँ, शांति से बैठ जाओ। जिनको सुनना है, आपको नहीं सुनना तो जाओ ना मेरी माँ, पर शांति से, शोर ना करो, शांति भंग ना करो। मेरी प्रार्थना है शांति से। ध्रुव जी ने माँ से कहा, माँ मैं तो अभागिन का बेटा हूं आपका। माँ ने कहा बेटा तू जा तपस्या कर। तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, भगवान की गोद से बड़ी गोद किसी की नहीं। अब 5 साल का बालक है ध्रुव जी, 5 साल के बच्चे। माँ कह रही है तपस्या करो। ध्रुव जी बोले माँ भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। माँ ने कहा कि बेटा
भगवान से पहले कोई गुरु की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी बोले मेरे पास तो गुरु भी नहीं है। कहा माने बेटा, जो भगवान की प्राप्ति का संकल्प कर लेते हैं उन्हें सच्चे गुरु मिल ही जाते हैं। तुम जाओ भगवान की खोज में जाओ, तुम्हें गुरु तुम गुरु के पास नहीं, गुरु स्वयं तुम्हारे पास पहुंचेंगे। जाओ। ध्रुव जी चले तो नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। कहा कि बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि तपस्या करने जा रहा हूं। किसकी तपस्या? भगवान की तपस्या। कहां मिलेंगे भगवान, मुझे कोई रास्ता बताइए। तब नारद जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र अभी तपस्या करने की नहीं है। जाओ अपनी मां का दूध पियो और घर में प्रेम से रहो। ध्रुव जी बोले नहीं, जब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी मैं अब संसार की तरफ नहीं देखूंगा। नारद जी समझ गए कि देखो, नारद जी ने पहले ध्रुव जी की परीक्षा ली कि भगवान को पाने की उत्सुकता पूरी है, भक्त कच्चा है कि पका हुआ। आजकल भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भक्त कच्चे रह जाते हैं। गुरु जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र में निष्ठा नहीं है तो कैसे सिद्धि होगी? ध्रुव जी ने, नारद जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करना बेटा, जाओ। नियम बताया, पूजा की विधि बताई, स्थान बताया कि जाओ यमुना के किनारे मधुवन में तपस्या करना। यमुना के किनारे ध्रुव जी आए, तपस्या स्टार्ट। दिन भर बीत गया, वो जाप ही करते रहे। दूसरा दिन बीत गया, जाप चल रहा है, ओम नमो भगवते वास, केवल ध्यान भगवान का। नारद जी ने ध्यान की विधि बता दी, इस विधि से ध्यान करना है। 3 दिन बीत गए, उठे ही नहीं। 3 दिन बीत जाने के बाद उन्हें लगा कुछ भूख लगी है, तो जंगल में कोई बेर सूखी पड़ी थी, बेर और कैथ का फल खा लिया। खाया, थोड़ा विश्राम किया, पानी पिया, फिर तपस्या। और अगली बार जब तपस्या में बैठे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का चिंतन। पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, 6 दिन बीत गए। एक माह तक तो वो 3-3 दिन में जागते रहे। दूसरा माह स्टार्ट हुआ तो 6-6 दिन की समाधि। 6 दिन बाद जागे, थोड़ा सा कुछ पत्ता वत्ता खा लें, कभी पानी पी लें, फिर तपस्या स्टार्ट। साधक को क्या चाहिए? साधक केवल अपने लक्ष्य की ओर हो। हम लोगों का लक्ष्य कई बार भटक जाता है। मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, लक्ष्य भटक गया, कुछ और दर्शन होने लगा, दोष दर्शन होने लगा। अरे देखो ये कैसा है, अरे देखो इसमें कैसी बातें हैं। आए थे प्रभु का दर्शन करने और जगत का दोष देखने लग गए। तुम में देखो कितनी बुराई है, देखो देखो कितना बुरा व्यक्ति है। दोष दर्शन है ना। कोई स्त्री का दर्शन, कोई पुरुष का दर्शन। आए थे भगवान के दर्शन के लिए, रास्ते में और कितने दर्शन हो गए और कितनी जगह मन आसक्त हो गया, लग गया। इसलिए मनुष्य में भटकाव है। ध्रुव जी ने क्या किया? भगवान का नाम जप शुरू किया, पूरी शरीर की शक्ति नाम जप में लगाई। केवल नाम, ओम नमो भगवते श्री। जो भी गुरु जी ने मंत्र दिया, जो भी मंत्र आपके गुरु जी ने दिया है, उस मंत्र को बड़ी श्रद्धा से जपो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।
निरंतर जाप करते रहिए, अखंड जाप करते रहिए। जाप करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपके मुंह से भगवान का नाम निकलने लग जाएगा। जैसे लड़कों को नहीं आदत लग जाती है गाली देने की, बात बात में गाली, वो मुंह पे सेट हो गई ना गाली, ऐसे ही भगवान का नाम सेट हो जाए कि बात बात में पानी भैया नारायण पानी, नारायण जरा, मतलब कोई को बुलाओ तो नाम, हमारे संत लोग क्या कहते हैं, राम जी पानी दीजिए एक गिलास, राम जी एक थोड़ा सा कुछ खाने को दीजिए। मतलब वो बोलेंगे तो भी नाम भगवान का निकलेगा, नारायण पानी एक गिलास लाइए। जैसे आप बोलते हो ना कहाँ हो, तो बोलते हैं नारायण, तो जिसको बुला रहे हैं वो सुन लेता है नारायण से। तो संतों का ऐसे ही है। कहाँ जा रहे हो? राम जी आज अयोध्या जी जा रहे हैं, अपने राम आज अयोध्या जा रहे हैं। कहां से आ रहे हो? अपने राम आज फलाने जगह से आ रहे हैं। मतलब बातचीत में भी भगवान का नाम है। अपने आज क्या खाओगे? तो आज अपने राम को ये खाने का मन है। आज कहां जाओगे? अपने राम को आज सरयू नहाने का मन है। तो बातों में भी जैसे आप लोग कहते हैं हाय, हाय की जरूरत नहीं, जय श्रीमन नारायण, गुड मॉर्निंग नहीं, जय श्रीमन नारायण, गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्रीमन नारायण। सामान्य बातों में जैसे फोन आया हेलो, हेलो नहीं, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, यहां से बात स्टार्ट हो। हमें अपने को बदलना होगा। अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान के नाम को रखना होगा। हम लोग भगवान को भूलते चले जा रहे हैं। हर बात में भगवान का स्मरण हो। जब रात को आप सोते हैं तो एक बार हिसाब कर लेना चाहिए दिन भर का। आज आपने क्या कमाया और क्या गवाया? मैया बताओ, आज कल क्या दिन में आपने क्या कमाया और क्या गवाया? कल क्या कमाया आप और क्या गवाया? कुछ नहीं गवाया। क्या गवाया मैया कल आपने? कल क्या गवाया आपने? कल क्या गवाया आपने? चश्मा वाली मैया, कल आपने क्या गवाया? उत्तर दीजिए। क्या कमाया और क्या गवाया? तो सुनो, कल आप लोगों ने अपने जीवन के 24 घंटे गवा दिए। दिन रात कल आपके कितने घंटे गवा दिए आपने? उन 24 घंटों में आपने क्या पाया? क्या पाए? क्या पाए? क्या पाए? कितना धन कमाया? मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने कौन सा धन पाया? भगवान के नाम का धन। कितना धन कमाया और कितना समय गवाया? आपने गवाया ज्यादा कि कमाया ज्यादा? क्या किया? गवाया ज्यादा है। सांसें सबसे अनमोल हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ध्रुव जी क्या कर रहे हैं? हर श्वास में नाम जप कर रहे हैं। और 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, और जब 5वां महीना बीता ना, तो ध्रुव जी पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर और हाथ जोड़कर केवल भगवान का ध्यान और तपस्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांव, एक पांव के अंगूठे के बल पे खड़े हैं
और भगवान का चिंतन। तपस्या देखिए, खाने पीने में चित्त नहीं है, केवल मन को एकाग्र भगवान में लगा दिया। सुई यदि हिल रही है तो क्या हिलती हुई सुई में धागा जाएगा? धागा को डालने के लिए सुई के छेद में क्या करना पड़ेगा? सुई को पहले स्थिर करना पड़ेगा। यदि सुई स्थिर है तो धागा जाएगा, और स्थिर नहीं है, इसलिए सुई स्थिर है तो धागा जाएगा। मन स्थिर है तो मन मंदिर में भगवान जाएंगे, मन स्थिर नहीं है तो मन मंदिर में भगवान। इसलिए भगवान आपके मन में प्रवेश करें, चित्त में प्रवेश करें, इसके लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक, शांत होना आवश्यक। किसका शांत होना? मन का। किसका शांत होना? मन। जब मन में भटकाव होगा, मन में चंचलता होगी, तो याद रखिएगा, तालाब का पानी और नदी का पानी, तालाब के पानी में और नदी के पानी में अंतर क्या है जानते हैं? क्या अंतर है? तालाब के पानी में आपका चित्र दिखता है, यदि शांत है जल तो आप झांकिए, आपका प्रतिबिंब नजर आएगा। जबकि नदी के पानी में आज तक किसी का प्रतिबिंब नजर नहीं आया, क्योंकि वो पानी चंचल है, और तालाब का पानी शांत है। जब स्थिर पानी, शांत पानी होगा तो उसमें प्रतिबिंब प्रकट होगा। ऐसे ही जब मन शांत होगा तो शांत मन में ही परमात्मा प्रकट होंगे। चंचल मन में संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने को कंट्रोल, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। धीरे धीरे मन को कंट्रोल कीजिए, और मन को कहां लगाएंगे? भगवान की कथा में, कीर्तन में, नाम में। बिल्कुल एकाग्र चित्त, बहुत ज्यादा अशांति नहीं। ध्रुव जी ने मन को भगवान में स्थापित कर दिया, और 5 माह की तपस्या पूरी हुई। 6ठा माह लगते ही प्राणवायु रोक ली, श्वास लेना बंद कर दिया, और जब श्वास की गति रुकी तो देवताओं की सिंहासन हिल गई। इंद्र आए, प्रभु ये हमारी सांस नहीं आ रही है, और भूकंप चल रहा है स्वर्ग में। भगवान बोले कि सांस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि भक्त ने अपनी सांस रोक रखी है। तो इंद्र बोले कि प्रभु जाओ दर्शन दो उस भक्त को। भगवान बोले नहीं, ध्रुव जैसे छोटे से भक्त को मैं दर्शन नहीं दूंगा, ऐसे तपस्वी भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूं। भगवान के भी ऐसे भक्त भगवान को रोज नसीब थोड़ी होते हैं। भगवान के भाग्य में भी ध्रुव जैसे भक्त रोज नहीं है। भगवान के भाग्य में भी ध्रुव जैसे भक्त रोज, किसी किसी युग में ऐसे भक्त भगवान को मिलते हैं। भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा लेकर चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीमन नारायण ने श्री हरि का अवतार ले लिया। कौन सा अवतार? श्री हरि। हरि जो हम सबके दुख को हर लें, उनका नाम हरि। जो हम सबके दुख को, सबके दुख को हर लें, उनका नाम हरि। अब श्री ध्रुव जी महाराज आंखें बंद किए हैं और भगवान श्री हरि सामने खड़े हैं, पर ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके चित्त में प्रकट हैं भीतर। तो ध्रुव जी को आंखें खोलने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो तो भीतर प्रकट हैं, और जब भीतर प्रकट हैं तो आंखें खोलने की जरूरत क्या। पर भगवान को लगा कि मैं खड़ा हूं, मेरा भक्त तो आंखें खोल ही नहीं रहा, तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी की आंखें खोलने के लिए जो भगवान भीतर थे ध्रुव जी के प्रकट चित्त में, वो अंतर्धान हो गए। और जैसे ही अंतर्धान हुए तो ध्रुव जी छटपटाए कि वो छवि कहां गई, और जैसे ही आंख खोली तो वही चतुर्भुज भगवान श्री हरि सामने खड़े थे। ध्रुव जी दौड़कर चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, दर्शन देकर मैं इस योग्य नहीं था, आपने मुझे कृतार्थ किया है दर्शन देकर। भगवान ने कहा ध्रुव तुमने छोटी सी उम्र में मेरी इतनी भक्ति की, इतना त्याग किया, इतनी घोर तपस्या की, मैं प्रसन्न हूं पुत्र, कुछ मांग लो, क्या चाहते हो। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मां ने ये तो कहा था कि तपस्या करना, मांगना है ऐसा मां ने नहीं कहा। मैं मांगू क्या, कुछ नहीं, आप मिल गए और क्या चाहिए। भगवान की स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव जी, पर ध्रुव जी पढ़े लिखे तो है नहीं, बालक ही अभी 5 साल के, विद्यालय गए नहीं, तपस्या करने चले गए, पर स्तुति करना चाहते हैं। अब ध्रुव जी ने जब भगवान समझ गए कि ये कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे, तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श भगवान ने ध्रुव जी के गालों में कराया, गालों को छू दिया शंख से, तो ध्रुव जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता, और जब कृपा ना होए तो ज्ञानी भी। गीता में भगवान ने कहा, गीता के महात्म्य में, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदं माधवम्। मूकं करोति वाचालं, भगवान क्या कह रहे हैं, मूकं करोति। भगवान जब कृपा करते हैं तो मूकम गूंगा भी बोलने लग जाता है, पंगुम लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। भगवान की कृपा हो तो परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मेरी माँ, अब एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ आपसे पूछूंगा, बताइए बताइए ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है। मैया बताएंगी चश्मा वाली, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन। मैया बताओ, पीली मैया बताओ, आप ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन, आप बताओ, आप बताओ मेरी माँ, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन। नहीं बताएंगे आप बताओ, ज्ञानी कौन मूर्ख कौन। मैया बताओ, ज्ञानी कौन मूर्ख कौन। सुनो, कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, ज्ञानी मूढ़ न कोई, कोई ज्ञानी नहीं होता और कोई मूर्ख नहीं होता। तो फिर बोले हाँ, बोले भगवान जिसे जब जैसा बना दें उस समय वो वैसा बन जाता है। ज्ञानी बना दें तो ज्ञानी और मूर्ख बना दें तो। रावण जैसे ज्ञानी मूर्ख बन गए, रावण जैसे ज्ञानी
आप क्या कहेंगे, रावण को मूर्ख के ज्ञानी? उत्तर दो, रावण ज्ञानी है कि मूर्ख है? हैं? रावण इतना ज्ञानी है कि रावण ने ही शिव तांडव पढ़ते हो ना, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नी नादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवः शिवम। ये कौन लिखा है? ये रावण की रचना है। रावण बड़ा ज्ञानी है। रावण, आज भी रावण संहिता नाम की पुस्तक मिलती है पुस्तकों की दुकान में, उसका नाम ही है रावण संहिता। क्या नाम है पुस्तक का? वो रावण की लिखी है, आज भी बिकती है बाजार में। ज्योतिष की बहुत बड़ी पुस्तक है। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषज्ञ था, उसकी पुस्तकें आज भी बाजार में मिलती हैं, उसकी लिखी रावण संहिता ही नाम है उसका। तो रावण बड़ा ज्ञानी है, सामान्य की छोड़ दीजिए आप, लेकिन रावण जितना ज्ञानी कोई नहीं और रावण जितना मूर्ख भी कोई नहीं। सही है गलत है? रावण जितना ज्ञानी कौन और रावण जितना मूर्ख कौन? मूर्ख देखिए कि अपनी एक नक्कटी बहन के कहने से उसने जगत जननी जगदम्बा को चुराने का विचार कर लिया। अरे रावण, तुम तो ज्ञानी थे, अपनी उस बहन के बारे में जरा सोचते तो कि वो बहन की नाक कैसे कट गई, पड़ताल तो करते। उसकी बातों पे तो आ गए, भड़काया उसने। तुम ज्ञानी थे तो पड़ताल करते कि वो उसकी हरकत क्या थी। उसके कहने से, किसी के कहने से भला, है ना? देखो, एक तरफ राम है कि किसी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। समझिएगा, किसी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। और एक तरफ रावण है कि किसी के कहने से दूसरे की पत्नी को चुरा के ले आया। अब मुझे आप बताइए कि रावण भी राजा है और राम भी राजा है ना? दोनों क्या है? राजा। राम भी राजा और रावण भी राजा। रावण किसी के कहने से किसी की पत्नी को चुरा लाता है और राम जी किसी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास भेज देते हैं। अब बताओ, अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है, किसी के कहने से। इन दोनों में एक शब्द कॉमन क्या है? किसी के कहने से। ये बात कॉमन है, ये दोनों जगह लागू हो रही है। किसी के कहने से किसी की पत्नी को चुरा लाना और किसी के कहने से अपनी पत्नी को घर से निकाल देना। आप बताओ, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कौन? क्या किसी के कहने से पत्नी को निकाल देना? यही सवाल आपसे किया जाता है कि किसी के कहने से राम ने पत्नी को क्यों निकाल दिया, ये सवाल है। तो क्या केवल इतने प्रश्न का उत्तर आपके पास है? उत्तर, आप किसी के कहने से राम ने पत्नी को क्यों निकाल दिया, बस इस लाइन का उत्तर यह है कि किसी के कहने से राम ने पत्नी को नहीं निकाला। जरा सुनिएगा, ये प्रश्न ही गलत है। किसी के कहने से राम जी ने पत्नी, बोलिए सतगुरुदेव। बात सुनते हैं, पूरी बात पढ़ी जाती है, अधूरी बात सुनी जाती है। सुनी हुई बातें अधूरी होती हैं और पढ़ी हुई बातें पूरी होती हैं। तो आपने क्या सुना? किसी के कहने से राम जी ने सीता को निकाल दिया।
अब ये अधूरा है, आओ इसे पूरी बात समझते हैं। जब सीता माँ गर्भवती हुई तो सीता माँ ने राम जी को सूचना दी कि आप पिता बनने वाले हैं। तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए, सीता तुम मेरे पुत्रों की माता बनने वाली हो, कोई वरदान मांग लो मेरे से, क्या चाहती हो। सीता जी बोली कि प्रभु मैं जो चाहती हूं आप देंगे ना। राम जी बोले प्राण जाए पर मांगो। तो सीता मां ने मांगा, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। सीता मां ने क्या मांगा कि राम जी मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों को मैं किसी संत की कुटिया में जन्म दूं, अयोध्या में नहीं। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे कुछ समय का वनवास दे दीजिए। ये सीता जी ने मांगा। क्यों मांगा? बच्चों के भविष्य के लिए। सीता मां कैकेयी मां से बहुत डरती हैं। सीता मां किससे डरती हैं? कैकेयी से। क्यों? कैकेयी के षड्यंत्र से, कि जब इसने अपने षड्यंत्र में महाराज दशरथ को फंसा लिया तो कल मेरे बच्चे होंगे, और कहीं इसने मेरे बच्चों को फंसा लिया अपने षड्यंत्र में, क्योंकि ये बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी है। इसका षड्यंत्र का कोई और छोर नहीं। इसलिए सीता मां ने कहा मैं अपने बच्चों को अयोध्या में यदि जन्म देती हूं तो कल मेरे बच्चे जब कैकेयी के पास जाएंगे मैं कैसे रोकूंगी, और वो वहां जाएंगे तो वो पता नहीं क्या पाठ पढ़ाए। इसलिए राम प्रभु मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर माता कैकेयी की छाया पड़े। इसकी एक और कथा है। वो कथा ऐसी है। अच्छा सीता मां ये सब क्यों कह रही हैं? इसके पीछे का भी एक कारण है। एक बार क्या हुआ कि सीता मैया से मिलने कैकेयी माता आई सीता जी के कमरे में, और सीता मैया से कैकेयी मां ने पूछा। अच्छा कैकेयी मां को, सीता जी को ये लगा कि कैकेयी तो अब सुधर गई, भाई गलती करने वाला सॉरी कह दे। कैकेयी मां ने सॉरी कह दिया है। चित्रकूट गई थी मिलने, बहुत रोई कि मेरे कारण राम तुम्हें वनवास मिला, तो सबको लगा कि कैकेयी सुधर गई, पर कैकेयी सुधरी नहीं थी। इनका षड्यंत्र दूसरी बार भी चला। और इसकी कथा ऐसी है कि एक बार जब 14 साल के बाद राम आए, राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, सब बढ़िया चल रहा था, कि एक दिन की बात है कि सीता मां के कमरे में माता कैकेयी आती हैं। आओ मां, आओ आओ। कैकेयी मां ने स्वागत किया, मां आई हैं। अब तो किसी के अंदर कोई गिला शिकवा नहीं है ना, लेकिन अब भीतर के अंदर की कौन जाने। तो कैकेयी मां ने सीता जी से कहा कि सीता ये बताओ तुम लंका में थी रावण के यहां, बताओ रावण दिखने में कैसा था? रावण दिखने में कैसा था? तब अब कैकेयी पूछ रही हैं। कैकेयी क्या पूछ रही हैं? कि रावण दिखने में कैसा था? सीता जी बोली मैंने तो देखा ही नहीं, मैं कैसे बताऊं। सीता मां ने कहा मैंने रावण को आज तक। अच्छा सीता जी ने लंका में रावण को नहीं देखा। जब रावण आता था और सीता जी से बात करना चाहता था तो सीता जी एक तिनका हाथ में ले लेती थी और तिनके की ओर देखकर रावण से बात करती थी। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधिपति परम स्नेही। तिनके को देखकर सीता मां ने कभी देखा ही नहीं रावण की ओर। ये नारी का चरित्र है भारत की स्त्री का, कि वो पति के अतिरिक्त कभी पराये पुरुष की ओर देखती ही नहीं है। यही नारी है।
सीता जी ने कहा मैंने देखा ही नहीं कि रावण कैसा दिखता है। ठीक है। कैकई मां बोली सीता कुछ तो देखा होगा। अब देखो कैकई मां खोद रही है। सीता जी बोली हाँ, जब रावण ने मेरा अपहरण किया और मुझे अपने विमान में बिठाया तो मैंने नजरें झुकाई थी तो रावण के पांव को देखा था, पांव के अंगूठे को देखा है, सिर्फ पांव के एक अंगूठे को। तो कैकई जी बोली कि जरा दीवार पे बनाओ कि रावण के पांव का अंगूठा कैसा था। तो कैकई मां ने कलम दी, कहा चित्र बनाओ। अब सीता मैया बना रही हैं रावण के पांव के अंगूठे का चित्र। वो चित्र अंगूठा बना कि तभी सीता जी को कोई काम आ गया तो वो चली गई। अब कमरे में रह गई कैकई। तो कैकई मां ने क्या किया कि कैकई मां ने रावण को देखा था, मतलब रावण जब मरा तो रावण के चित्र पूरे संसार में कि ऐसा रावण था, ऐसा रावण था। रावण के बारे में सबने बताया। भाई पूरे बंदर भालू ना जाके अयोध्या के लोगों को बताए, किसी चित्रकार ने उसका चित्र भी बनाया और पूरे अयोध्या वालों को देखो ऐसा रावण दिखता था जिससे राम ने मारा। तो रावण की खूब फोटो भी लोगों ने देखी थी उस समय। तो कैकई मां ने वो भी फोटो देखी तो अंगूठे का चित्र तो सीता जी ने बना दिया। अब उसके ऊपर पूरा चित्र रावण का कैकई जी ने बना दिया और कैकई जी बना के चली गई और वो कमरे में बना रह गया रावण का चित्र। तभी आए राम जी। अब जब राम जी कमरे में आए सीता जी से मिलने तो सीता मैया के कमरे में रावण का चित्र। और जब रावण का चित्र देखकर राम जी को कुछ असहज से भय और जैसी कमरे से बाहर निकले माता कैकई मिल गई। राम कैसे हो, उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? कैकई समझ गई। राम जी ने कुछ कहा नहीं। नहीं कैकई मां बोली कुछ तो गड़बड़ है, क्या हुआ? राम जी बोले मां कुछ नहीं। कैकई मां ने बोला राम वो सीता के कमरे में मैं गई थी, किसी का चित्र बना था, वो किसका है? राम जी बोले मां वो चित्र रावण का है। राम जी तो जानते हैं, राम जी रावण को मारे हैं, रावण का फेस याद है। कैकई मां बोली कि देख लो राम, अभी भी सीता के अंदर रावण के लिए कुछ जगह है, तब ना कमरे में चित्र बनाया है। कैकई मां चाहती थी कि सीता और राम में फूट पड़ जाए। क्या पड़ जाए? अभी कैकई मां के स्वभाव में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा, दुष्ट दुष्ट ही रहेगा, कांटा सारी जिंदगी कांटा ही रहेगा, गुलाब नहीं हो सकता। और गुलाब सारी जिंदगी गुलाब होगा, कांटा नहीं हो सकता। अब कैकई मां राम के भीतर आग लगा के चली गई। अब संयोग से सीता जी आई तो राम जी की आंखें लाल लाल, क्रोध में। सीता जी ने कहा प्रभु आप क्रोध में हैं? राम जी ने कहा कि आपके कमरे में चित्र किसका है? सीता जी बोली आइए। कहा मैंने तो नहीं देखा। अब जब सीता जी आई तो चित्र बना बड़ा विशाल। सीता जी डर गई, प्रभु ये कौन है? राम जी बोले आपके कमरे में, आप बताओ कौन है? तब सीता जी ने ध्यान से देखा तो उनके हाथ से बना अंगूठा नजर आया। कैकई मां ने कहा प्रभु देखो, यहां मैं आपको एक चीज समझा दूं, कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया राम जी के अंदर। कोई भी आदमी होता तो उसे डाउट हो ही जाता कि इस पत्नी का चक्कर है, लेकिन राम जी कितने समझदार हैं, इतने समझदार आपको होना है। अब राम जी ने शांति से सीता जी से सुना। कई बार आप लोग कुछ देखते हैं तो सुनते नहीं हैं, आप चालू हो जाते हैं, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। एक बार सामने वाले का पक्ष तो सुन लो, मौका तो दो सुनने का, सुनाने का। राम जी ने सीता जी से कहा ये चित्र क्या है?
तब सीता माँ ने कहा कि माँ ने कहा था कैकई माँ ने कि रावण कैसा दिखता था, तो मैंने कहा तो मैंने देखा नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ तो देखा होगा, तो मैंने बताया कि अंगूठा, तो ये देखिए अंगूठा मैंने बनाया है, ऊपर किसने बना दिया ये मुझे नहीं पता, मैं चली गई काम पे। तब राम जी समझ गए कि ये पूरा खेल माता कैकई का है। अच्छा, जब कैकई का इतना बड़ा खेल माता सीता ने समझा तो माता सीता डर गई कि ये कैकई तो पता नहीं कब आग लगा दे, पता नहीं कब क्या कह दे। अच्छा, कैकई ये चाहती है कि राम सीता में फूट पड़ेगी तो राम सीता के लिए पागल हो जाएंगे, फिर मेरा बेटा ही राजा बनेगा अयोध्या का। तो कैकई माता ने पूरा षड्यंत्र रचा, पर राम और सीता की समझदारी के कारण यह बात बिगड़ी नहीं। इसलिए कहता हूं, दुनिया कितना भी फूट डालना चाहे, पर आप पति पत्नी में, भाई भाई में बड़ा प्रेम बना के रखा करो, किसी के कहने से आपस में ना लड़ा करो, ये समझदारी नहीं है। दुनिया तो चाहती ही लड़ाना है, दुनिया तो चाहती ही लड़ाना है। अब क्या हुआ, सीता जी डर गईं। फिर क्या हुआ, जब सीता जी को पता लगा कि मैं गर्भवती हूं, तो सीता जी ने कहा कि प्रभु मैं अयोध्या में अपने पुत्रों को जन्म नहीं देना चाहती, क्योंकि कैकई से कैसे बचाऊंगी, इसलिए मुझे